अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब। बात करेंगे जी इस T20 सीरीज़ के हवाले से पोस्ट एनालिसिस। और बहुत कुछ पाकिस्तान के दो का अच्छा भी नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, लेकिन ये कि डेफिनेटली ये ऐसा रिजल्ट नहीं आना चाहिए था 2-2 का जो आया। क्योंकि हम किसी को बी टीम तो नहीं कहना चाहिए, ये तो नॉन प्रोफेशनल लोग कहते हैं, लेकिन ये है कि उनके काफ़ी सारे मेन प्लेयर्स नहीं थे, ये भी एक रियलिटी है। तो पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए थी और कंप्रिहेंसिवली जीतनी चाहिए थी, जिस तरह हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया था। बहुत सारे इसमें पॉजिटिव्स देख लेते हैं जी। कुछ बाबर के 100 था, रिजवान ऑलमोस्ट 100 करते करते रह गया। एक एक कंट्रोवर्सी पे मैं एक एक करके आगे बात करूंगा। कुछ हाइलाइट्स, कहाँ हम गलत थे, क्या बेहतरी हो सकती थी, इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात तय है कि मैंने काफ़ी सारे बड़े क्रिकेटर से भी पूछा, काफ़ी क्लोज जो गेम को फॉलो करते हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अंडर प्रेशर, जितनी मर्जी आप उसको वर्ल्ड क्लास कह लें, ये फॉल्टर कर जाती है। ये अंडर प्रेशर जब आते हैं बड़े मैचेस में, आपने देखा होगा कि ये क्रम्बल कर जाते हैं, ये जो है ना घबरा जाते हैं। आपका कप्तान भी घबरा जाता है और आपके बॉलर्स भी घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक सीनियर बॉलर की कमी महसूस होती है जो कि अंडर प्रेशर जो है वो डिलीवर कर सके। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने बिल्कुल फ्लैट विकेट बनाई है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में बनाई है, चाहे T20 में आपने देख लिया, जो बिल्कुल फास्ट बॉलर के लिए हेल्प नहीं होती, वहाँ आप स्ट्रगल करते हैं, वहाँ आपके बॉलर को कोई छुपने की जगह नहीं मिलती, यानी कि उसको समझ नहीं आती यहाँ पर कैसे बॉल करना है। अब ये कल वाला पिंडी वाला मैच भी उसकी एग्जांपल है। पिंडी में बिल्कुल सफ़ेद विकेट आपने कर दिया, एक में बारिश हो गई और एक में आप उन्होंने जब आपको इजीली टारगेट चेस कर लिया, आप 10-15 रन की कहते हैं ना शॉट थे, वो भी बना लेते थे, उन्होंने वो भी चेस कर लेना था जैसे वो खेल रहे थे। आपके बॉलर्स ने इतनी बुरी बॉलिंग की कि उनको समझ नहीं आई कि जब बिल्कुल फ्लैट डेक हो जाता है तो आप कैसे बॉल करें। मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा थोड़ी घास रखनी चाहिए ताकि शुरू में गेंद हिले और उसके बाद कम से कम इतनी सपोर्ट हो कि बॉल कैरी करे। तो ये आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आपको अभी तक ये समझ नहीं आई कि अपने होम एडवांटेज कैसे लेना है, किस वेन्यू पे कैसा विकेट बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या आपने पिच तैयार करना है। मेरा ख्याल है इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। अब जब बात करते हैं सबसे पहले कप्तानी की, बाबर आजम को अब वक्त हुआ काफ़ी हो चला है कप्तानी करते हुए। कुछ मौकों में अच्छी कप्तानी भी की है, लेकिन अक्सर बड़े मैचेस में हमने देखा है कि वो कई मामलात में क्लूलेस लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए हमें। फ़ैन बेसिस तो देखिए ना, मैं फ़ैन बेसिस को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि उन्होंने तो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को डिफेंड ही करना, चाहे वो अच्छा नहीं करेगा तब भी करेंगे, जब अच्छा करेगा तब भी करेंगे, चाहे वो किसी की भी फ़ैन बेसिस, तो उनसे माजरत, उनका कोई नाराज़गी वाली बात भी नहीं है। लेकिन आम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो, मैं कल मैच भी देख रहा था पिंडी स्टेडियम में, तो घबराए हुए थे, माउफ थे, और जो बहुत क्लोजली लोग गेम कवर कर रहे थे, कहीं काफ़ी लोग थे, मैंने उनसे मशवरा पूछा, वो उनका भी यही मानना, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन उनका भी यही मानना था कि बाबर बिल्कुल माउफ हो जाता है, उसको समझ नहीं आती जब प्रेशर पड़ता है कि करना क्या चाहिए। मैंने एक टर्म यूज़ की थी ट्विटर में, कई लोगों को बुरी लगी कि यार बॉर्न लीडर होते हैं। उसने कहा जी जब तक कप्तानी नहीं करेंगे तो लीडर कैसे बनेंगे। तो उसका मकसद पीछे ये था, एक बंदे में नेचुरल लीडिंग की सलाहियत होती है, तो वो जब कप्तानी करता है नीचे लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, तो वो पॉलिश होता चला जाता है और फिर वो अपनी जो नेचुरल एबिलिटी को ऊपर जब पॉलिश होता है तो वो बहुत ब्रिलियंट कैप्टन बनकर निकलता है। इस कप्तानी मिलने से पहले बाबर आजम के बारे में मुझे कोई एक बंदा भी बता दे नीचे कि यार ये बॉर्न लीडर था, यार इसने नीचे कभी कप्तानी की तो कमाल कप्तानी की, ऐसा नहीं था इसके। और हम जब उनकी कैप्टनसी देखते हैं तो उनकी कैप्टनसी की स्किल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मतलब कोई भी ऐसी अंग नजर नहीं आता। हालांकि आप लोग कहेंगे कि जी सेमीफाइनल खेला आपने, फाइनल खेला, सब चीज़ें खेली, लेकिन आप देखिए क्रूशियल स्टेजेस के ऊपर कमज़ोर डिसीजंस की वजह से हमारे हाथों से मैचेस निकले भी हैं। उसमें एक बंदा जिम्मेदार नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक कप्तानी में कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी उसका एक बड़ा पार्ट थे। मैं आपको इसमें से छोटी सी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एशिया कप के फाइनल में हारिस रऊफ जो है वो, उसकी बाबर की एक जो मिस्टेक जो अब तक वो सीखा नहीं, वो रिपीटेटिवली करता आ रहा है। एशिया कप का फाइनल, हारिस रऊफ अच्छा गेंद करता है, ये उसको बीच में रोक के जी भी आखिर में ओवर कराऊंगा, ठीक है, वहां रोक लेता है। जब किसी का रिदम लगा होता है ना, क्रिकेट में यूनिवर्सल उसूल है, उसका रिदम लगाओ फास्ट बॉलर का, उस वक्त उसका स्पेल नहीं रोकते। चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 ओवर बचा लो, लेकिन उसको कम से कम 3 ओवर कराएं। अच्छा, उसके बाद आपने ये एशिया कप जो 2022 का वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा, हारिस अच्छा बॉल करा, उसको फिर वहां से रोक लिया। तो जब आप मोमेंटम आपके हाथ में होता है, एक फास्ट बॉलर का रिदम लगा होता है, तो उसको कभी ब्रेक नहीं करते। इस तरह कई और इंस्टेंस में भी बाबर आजम ये सेम मिस्टेक करते हैं। अभी इस सीरीज में उन्होंने मल्टीपल टाइम ये मिस्टेक की है, यानी कि एक बॉलर ने अच्छा ओवर किया, अभी मैं एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ, पहला ओवर उसने बहुत अच्छा किया, उसके बाद उसने फौरन से बाबर आजम ने उसको रोक दिया और उसको बाद में फिर 12वां या 13वें ओवर में जो है वो लेकर आया। तो आपने क्यों रोका भाई?
इतना अच्छा ओवर उसने किया है, आप उसके चलो कम से कम उसके आप 2 ओवर कराते वहाँ पे, यानी कि 2 ओवर हो जाते, 2 डेथ के लिए बचा के रख लेते। लेकिन आपने उसका रिदम लगा होता उस वक्त, जब 5-6 ओवर का गैप आ जाता है, इंसान है, मशीन नहीं है, तो उसको फिर से अपना कभी रिदम लगे ना लगे, हो सकता है बैट्समैन पहले सेट नहीं था, आगे सेट हो गया, वो आपको फिर मारना शुरू कर देगा। तो ये बड़ी छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं बाबर आजम, जो रिपीटेडली, ये पहली बार की मिस्टेक का इशू नहीं होता, वो करते चले आ रहे हैं और उससे सीखते ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखें कि शादाब खान की फॉर्म भी अच्छी नहीं लगी हुई रिसेंटली, और शादाब खान से बॉलिंग भी ठीक नहीं हो रही। और फिर पिंडी के पिच में लेग स्पिनर की इफादियत सबसे कम होती है, क्योंकि जब लेग स्पिनर होता है ना, उसकी उतनी एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि पिंडी के पिच में स्पिन नहीं होता है, बिल्कुल सीधा बैट पे बॉल आता है। जब आप सीधा बैट पे बॉल आता है ना, तो उसमें ऑफ स्पिनर या इमाद वसीम जैसे बॉलर जो कि टाइट खींच की गेंद मारते हैं, ठीक है, जो आपको टाइम नहीं देते बड़ा शॉट मारने का, इस तरह के बॉलर आपको चाहिए होते हैं। रिस्ट स्पिन करने वाले जो बॉलर होते हैं ना, उनकी अफादियत ऐसी पिचेस पे बिल्कुल मिनिमम होती है। एक तो जो वो 7वें ओवर में शादाब खान को लेकर आए थे, वहां पे शादाब खान का आना बनता ही नहीं था। आपको अभी तक नहीं समझ लगी सीरीज के 4 T20 खेल के कि यार वो चैपमैन कितना सेट हुआ है शादाब पे, उसको एक एक पता कि यार वो चाह रहा था कि तुम शादाब को लेके आओ, आप शादाब को लेकर आते साथ ही उसने दल्ला जो है ना वो हल्ला बोल दिया। ये दल्ला निकल गया थे, फिर मीम ना बना ले रहा है, मुंह तो निकले, चलो जो भी है, खैर। तो अपना, तो मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है। भाई आप शादाब को क्यों लेकर आ रहे हैं? चैपमैन पे इफ्तिखार ने एक बार बॉलिंग की थी और चैपमैन बुरी तरह से डिसीव हुआ था, इसमें रिजवान से स्टंप भी बीट हुआ था। तो लॉजिकली किसका आना बनता था? चैपमैन जब खेल रहा था, इफ्तिखार अहमद का आना बनता था स्टार्ट में। और उसका स्ट्राइक रेट वगैरह का जो चार्ट था वो राशिद लतीफ़ साहब ने शेयर भी किया था कि ऑफ स्पिनर पे कमज़ोर है उस तरह से। तो मेरा ख्याल है वहाँ शादाब को लाना, मोमेंटम वहाँ से आपने दिया उनको बेसिकली, और उसके बाद फिर से आप शादाब से कंटिन्यू करते रहे। आपको अकल ही नहीं आई कि यार जो उस वक्त मुझे साथ ही पावर प्ले खत्म हुआ, इफ्तिखार को ले आना चाहिए था। टाइट बॉल करता है, रूम नहीं देता, बड़ी मिस्टेक। फिर आप जो एहसानुल्लाह को लेकर आए, बाद में ना आपको फील्डिंग की प्लेसिंग आ रही है। बॉलर तो गलत बॉलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन कप्तान भी इस काबिल नहीं है कि यार वो बता सके कि भाई मैं किधर फील्ड लूंगा, चैपमैन कहाँ पे शॉट मारता है। मोस्ट ऑफ द शॉट आपने उसको स्ट्रॉन्ग जोन में दिए। चैपमैन जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलता है, आपके बॉलर उसको कराते रहे शॉर्ट पिच बॉल, कभी वो कवर्स के ऊपर मारे, ज्यादातर उसने इस पे ऑन साइड पे मारे। जब वो सेट हो गया, जब बैट्समैन सेट हो जाता है, फिर वो वहां भी खेलने लगता है जहां पर शायद शुरू में वो स्ट्रगल करता है। फिर तो चैपमैन ने तकरीबन हर जगह ही मारा, फिर तो कोई उसके हाथ से बात निकल गई थी। आपके बॉलर उसको खामखा शॉर्ट बॉल कराई जा रहे हैं, यॉर्कर कराई जा रहे हैं, शॉर्ट बॉल पे भी अच्छा, यॉर्कर पे भी अच्छा, प्रॉपर बाउंसर बहुत कम हुए हैं जो कि आई और नोज हाइट पे होते हैं। भाई किसी अकल के अंदर ने ये नहीं कहा कि यार मैं उसको ओवर द विकेट थोड़ा क्रॉस में लेंथ बॉल कराऊं। लेंथ बॉल फिर भी एक ऐसा बॉल होता है जिसपे मुश्किल होती है, स्पेशली जब आपकी पेस बहुत ज्यादा हो, जैसे हारिस और एहसानुल्लाह की पेस है। फहीम को लेंथ पे मार पड़ जाती है क्योंकि उसके पास इतनी पेस नहीं। तो जब लेंथ बॉल आप स्पेशली जब ओवर द विकेट क्रॉस में थोड़ा सा लेंथ बॉल कराएंगे एहसान और हारिस की बेस पे, यानी 145 उसके पास या उससे ऊपर, तो उसमें मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए। लेकिन इन्होंने या तो यॉर्कर ट्राई किया और वो भी फुल टॉस जा रहे थे, या तो उन्होंने शॉर्ट पिच किया जिस पे वो पहले से तैयार रहते थे, वो बहुत ज़्यादा थे। ये बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स जो कि पाकिस्तान ने की, स्पेशली मैं फाइनल मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और ना तो बॉलर्स को अंदाजा था कि अब हमारे पास क्या प्लान बी है, हमारा जो नहीं चल लग रहे यॉर्कर या शॉर्ट पिच कर रहे हैं, तो उनको कोई क्लू नहीं था, कप्तान को कोई क्लू नहीं था मैं फील्डिंग कहाँ पे सेट करूँ, कहाँ से बॉल कराऊँ। वो बिल्कुल हवास बाख्ता टाइप हुए था, जिस तरह हमने कई बड़े ओकेजन पे देखा। अब अगेन ये क्रिकेट पे बात हो रही है, अब आप इसमें पर्सनली ले जाना यार आपको बाबर आजम से कोई इशू है, तो ये बड़ा लोगों का एक प्रॉब्लम है ना। इस बात को करने के साथ कई लोगों में देखा, लोग कहते हैं नहीं नसीम शाह ओवर रेटेड है, शादाब खान फारिग ओवर रेटेड प्लेयर है, और बहुत से ऐसे ओपिनियंस आ गए। हियर कम्स द प्रॉब्लम, ये सारे प्लेयर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। शादाब खान, मैं उसके बारे में हमेशा से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का वाइट बॉल में इस वक्त सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है, MVP प्लेयर। और जो आपके नसीम शाह, दुनिया में इस वक्त शाहीन अफरीदी के साथ साथ ये नए गेंद करने वाले सबसे बेहतरीन बॉलर्स में से एक है। मैंने पहले भी कई बार कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, नए बॉल में जान ही नहीं है, पिंडी में कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा बेचारा। आपने उसको खिलाया भी खैर कम। तो नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर है। थोड़ी सी अपने बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, आपका शाहीन नया गेंद बहुत अच्छा करता है, आप फटा विकेट बना रहे हैं। नसीम शाह बहुत अच्छा विकेट करता है, प्लेइंग 11 मिनट डाल रहे, फटा विकेट बना रहे हैं। और फिर इस तरह के विकेट पे कॉमन सेंस की बात है, जहां पे मार लगनी ऐसी पिच बनाई दी थी तो मार से बचने वाले बॉलर चाहिए होते हैं। तो यहाँ जमान खान एक ऐसा बॉलर है जो कि ओवरऑल अंडर प्रेशर भी अच्छी बॉलिंग करता है और उसको मार से बचना आता है। बाकी बॉलर आपके अग्रेसिव हैं, उनको आउट करना आता है, जमान खान को मार से बचना आता है। दिस इज द डिफरेंस कि आपको समझना चाहिए था, जो कि नहीं समझे। और फिर एक तो ये कि ये सारे सुपरस्टार है, एक अदद अच्छी बुरी सीरीज हो जाती है। तो ये तो बात होगी शादाब खान की। आपने नवाज को किस चक्कर में लिफ्ट ही नहीं कराई, आपने छोटी बड़ी ज्यादती, इस पर बात ही नहीं हुई। आप मिक्स एंड मैच करके खिलाते हैं ना इमाद और नवाज को, दोनों बहुत ब्रिलियंट प्लेयर हैं, दोनों हमारे प्लेयर हैं, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं।
नवाज का इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 15-16 साल का 16 महीने का रिकॉर्ड देखें, उसने आपको कितने मैचेस जितवाए हैं, जितने शायद मैं कहता हूँ इतनी इम्पैक्ट मुश्किल मौक़ों पे उसने आके कैमियोज खेले हैं, बॉलिंग में ज़्यादातर मौक़ों पे सवाई चंद मौक़ों के ज़्यादातर वो कंसिस्टेंट रहा है। आपने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई यार, ना फैन बेस है उस बेचारे की, शरीफ आदमी है इतनी कि उसके लिए आवाज़ को उठाए, और आपने पाँचों के पाँचों नहीं में से एक मैच नहीं खिलाया यार नवाज को। मतलब यार ये हद नहीं होगी आपकी। खैर, ये नुक्ता एड्रेस हो गया जी। इसके बाद आप बात करते हैं यंगस्टर की, साइम और हारिस की। ये फैन बेस पागल हो जाती है इन्होंने, क्योंकि अभी सोशल मीडिया जनरेशन है, इन्होंने पुरानी क्रिकेट कभी नहीं देखी, प्रोसेस नहीं इनको पता। टैलेंट भाई पाकिस्तान में पहले भी आता रहा और बड़ा बड़ा टैलेंट आता रहा और आता रहेगा, ये मुल्क ही ऐसा है। ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे एक सीजन में या अच्छा टैलेंट है तो उसको भाई घुसाओ। 90s की क्रिकेट में वसीम अकरम और वकार यूनुस साहब, इनके होते हुए बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट रहा, और लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं खेल सका, जगह ही नहीं बन रही थी। जब जगह नहीं बन रही तो क्या पिछलों को निकाल दें टीम से जो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं? हारिस और साइम अयूब शानदार प्लेयर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। अब आपका जो ओपनिंग स्लॉट है वो सॉर्टेड है, तो उसके बाद यह कि क्या करें, जबरदस्ती निकाल दें बाबर और रिजवान को? ये कैसे हो सकता है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, हमने T20 क्रिकेट का आगाज भी पाकिस्तान का देखा, तब से लेकर अब तक कोई ओपनिंग जोड़ी, कोई स्टैट्स निकाल के दिखा दे मुझे, किसी भी एंगल से दिखा दे कि कोई भी ओपनिंग जोड़ी, बड़े बड़े प्लेयर आए पाकिस्तान में, इतने मैचेस पाकिस्तान को जितवाने में हेल्प नहीं की जितने बाबर और रिजवान ने की। ये बेस्ट जोड़ी है पाकिस्तान की T20 क्रिकेट की हिस्ट्री की। ठीक है, हमारा बीइंग अ नेशन मसला है कि हमें वो प्लेयर बहुत अच्छा लगता है जो छक्का मारे, ये हमारा अल्टीमेट फेवरेट प्लेयर होता है। हमें वो प्लेयर अच्छा ही नहीं लगता जो गट से प्लेयर हो, जो उतना ही जो है वो अच्छा खेले, जो कि सिंगल डबल मैनेज करके खेले। आपका एक फार्मूला सेट है, आप इंग्लैंड नहीं है, आपका फार्मूला डिफरेंट था कि बाबर रिजवान स्टेबिलिटी देंगे ऊपर से, बीच में आके प्लेयर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करेगा, लोअर ऑर्डर, और आप एक ऐसा टोटल सेट कर लेंगे 150, 160, 170 डिपेंड अपॉन द पिच, तो आपके बॉलर रोक लेते थे। ये आपके लिए एक सेट पैटर्न बन गया था। इसी वजह से आप टूर्नामेंट ज़्यादातर जो पिछले सालों में आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स के आप आगे स्टेजेस तक गए, उसकी मेन रीज़न ये थी बहुत सारे इवेंट्स में। तो साइम और हारिस बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी इनको खेलना है, सिर्फ इनकी मर्जी के नंबर भी मिलेंगे इनको, लेकिन थोड़ा आगे जाके प्लेयर इंप्रूव कर रहा है। अभी साइम को गूगली नहीं कल समझ आई, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, टाइम के साथ सीखेगा और आगे बढ़ेगा। यही हारिस, अभी हारिस क्या है, अच्छी पिच का प्लेयर है, यानी अच्छी पिच पे तेज गेंद आ रहा है, वो तेज शॉट मारता है। जहां पे फंसी हुई पिच, जहां पर सीम, वहां पे हारिस स्ट्रगल करेगा। क्यों? प्लेयर बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन अभी उसको तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ खेलेगा। ये प्लेयर खेलते जाएंगे 2-2, 3-3 साल, आप देखेंगे टीम के साथ रहेंगे, चाहे जिस नंबर पे भी खेलें, लेकिन ये इंप्रूव करेंगे विद द टाइम। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान में, शारजा में हारिस स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि फंसी हुई पिचेस थी, स्लो पिचेस थी। वर्ल्ड कप फाइनल में हारिस ने स्ट्रगल किया, उससे पहले बहुत अच्छा खेला, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल में सीमिंग कंडीशंस थी। प्लेयर बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन टाइम लगेगा, तो इनको टाइम दें। ऐसा सोशल मीडिया तो पागल हो जाता है ना, खिलाओ इन्होंने, ओपन ही कराओ। ऐसा नहीं होता, ओपन पे जगह बनेगी तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, 1 डाउन 2 डाउन खिलाएं आप, उसमें क्या है? अंडर द शेडो ऑफ मिडिल ऑर्डर प्लेयर, यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो उनको कहें अपनी मर्जी का गेम करें, उनको बैक करें, सपोर्ट करें। अगर वो आउट भी होते हैं तो इफ्तिखार होगा, शादाब होगा, नवाज होगा, इमाद होगा, आगे रेस्क्यू कर लेंगे। ऐसी ही टीमें बनती हैं, ऐसी टीम के कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब इंग्लैंड का इतना बड़ा पूल था टैलेंट का, ठीक है, इंग्लैंड के पास इतने ज़्यादा टॉप ऑर्डर प्लेयर थे, उन्होंने खिलाए फिर पीछे आपके सामने। आप देखते नहीं वाइट बॉल क्रिकेट में उनके ओपनिंग बैट्समैन जो है वो अक्सर पिछले नंबरों पे मिडिल ऑर्डर में, लेट ऑर्डर में भी खेलते हैं। तो खेलते हैं इस तरह। नई जगह बन रही तो क्या करें, अगले को निकाल तो नहीं देते ना, और बल्कि अक्सर तो ऐसे करते हैं कि वो कंडीशंस के हिसाब से ओपनर भी चेंज करते रहते हैं। हमारे यहाँ तो लॉबीज है ना, वो जी उसको निकाल दिया जाती कर दी, टैलेंट पूल को तो इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर बहरहाल बहुत सारी डिस्कशन हुई है इस टॉपिक के ऊपर। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है टीम का, ये ख़राब किया गया है और इन्वायरमेंट बेहतर करने की ज़रूरत है। एक तो इन्वायरमेंट, दूसरा आई विश के यार बाबर आजम को कोई रिजवान, मुझे काफ़ी यानी ऐसा महसूस होता है देखने से, जिस तरह वो लीड भी करता है, इज़ शार्प, सेंसिबल भी है, तजुर्बेकार भी, कि यार वो बाबर को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करे। अब मसला ये होता है कि बाबर जो कप्तान है वो मिड ऑन पे ज़्यादातर खड़े होते हैं, आपको पता है, या बाउंड्री पे चले जाएंगे, और रिजवान कीपिंग पे होता है, तो हर बॉल के ऊपर वो आके बता नहीं सकता। ये भी थोड़ा सा एक इशू है। लेकिन हमारी कंडीशन से लेके, हमारे प्लेयर से लेके, प्लेयर बहुत अच्छे हैं सारे, ब्रिलियंट, आपके पास हर तरह का टैलेंट है। एहसान उल्लाह, हारिस रऊफ, एक्सट्रीम पेसर, नसीम, शाहीन, जमान, अभी तो कुछ के आप नाम नहीं ले रहे ना, शाहनवाज धानी, उसके बाद आपका हसनैन हो गए, वसीम जूनियर हो गया, आपके पास तो बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। बॉलर बहुत अच्छे हैं, इनको राइट काइंड ऑफ कोचिंग, राइट काइंड ऑफ बैकिंग चाहिए, और राइट काइंड यार कप्तान थोड़ा सा, यानी खुद कप्तान को पता हो। और आखिरी एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया था,
यार मेरी तो ख्वाहिश ही रहेगी कि हमारे कप्तान आएँ और कोई लॉजिकल बात करें क्रिकेट टर्म्स में। मैंने बाबर आज़म से सवाल किया कि यार हम क्रूशल मौकों के ऊपर जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पर हम रह जाते हैं, बेहतरी की गुंजाइश रहती है, तो क्या बेहतरी करेंगे? उन्होंने कहा हाँ जी हम इंप्रूवमेंट करेंगे। जो अच्छा कप्तान हो तो लोग कहते हैं यार इसके अलावा क्या जवाब देता? भाई यही तो प्रॉब्लम है बाबर का, किसी भी मामले में भी उन्हें गिने हुए उसके जुमले हैं। हम कर रहे हैं, हम करेंगे, ये मेरे ही प्लेयर है, ये हम इनको बैक करेंगे, इन्होंने पहले भी किया है, एक सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे करेंगे, आप देखेंगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम इन्हीं प्लेयर को सपोर्ट करेंगे, यही प्लेयर करेंगे, अपना 100% देंगे, अपना एफर्ट तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो ये वो गिने हुए जुमले, डेफिनेटली ये हम करेंगे। यानी क्रिकेटिंग टर्म्स में जवाब ये होता है कि यार उससे सवाल होता है, कहते हैं हाँ जी डेथ बॉलिंग में उससे यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, उसे शॉर्ट बॉल नहीं हो रहा था, हमने ये फील्ड रख के दी थी उसको, मेरी फील्ड के हिसाब से उसने गेंद नहीं किया, यहाँ पे हम थोड़ी कमज़ोरी थी, हम उसको रीड नहीं कर सके, उसका स्ट्रॉन्ग जोन नहीं समझ सके। यानी इसको कहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में जवाब देना। ये तो रटे हुए जुमले हैं, मैं किसी भी देखो ये करता, हमारे यहाँ सिर्फ चंद 1-2 प्लेयरों को छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं आती। आधे प्लेयर आके आपके मजाक कर रहे होते हैं, जोक बोल देंगे, सारा मीडिया कहेगा हाँ 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 हाँ, सोशल मीडिया कहेंगे हाँ हाँ। ओ भाई क्रिकेटिंग टर्म्स में जो है जब जवाब देते हैं उसकी अच्छी एक स्टोरी बनती है। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सवाए कुछ प्लेयरों को छोड़ के इतनी फजूल होती हैं, इतनी बोरिंग होती हैं। संजीदा क्रिकेट के हलकों में उनको इतना, यानी ये लोग तंग होते हैं यार, ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? मुझे आप बताएंगे अभी लास्ट बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कोई एक चीज़ भी बता दे मुझे कि यार इसने को इतनी ब्रिलियंट डिफाइन की हो। अभी तक आप बाबर आजम को ये नहीं सिखा सके कि यार आपने क्रिकेट की इस्तेलाह में किस तरह से जवाब देना है स्मार्टली। वो बाबर हंस रहा होता है, यूं देख रहा होता है, वो अभी ओवर कॉन्फिडेंस सा हुआ है ना, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि मुझे सब पता है, और कोई एक अच्छी चीज़ नहीं। प्लेयर भी हमारा है, हम उसे प्यार भी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार वो इससे ऊपर जाए, वो बात करे तो पता चले कि यार अब वो 4 साल हो गए ना, नया तो नहीं। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके साथ बैठ के उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि जब तुम पाकिस्तान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो ना, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, दुनिया आपको देखती है, जब सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट लगता है तो पता चलना चाहिए यार एक नंबर 1 बैट्समैन जो है वो बात भी कर रहा है। ये चीज़ नहीं है कि यार क्रिकेट खेलने का स्किल और बोलने का स्किल जो है, पहले बाबर बिल्कुल नहीं बोलता था, बोलता है ना, अब उसमें कॉन्फिडेंस भी है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन बात कैसे करनी है, क्या जवाब देना है, अब ये स्टेज आएगी, ये भी बतानी चाहिए। प्लेयर हमारे, हम सारे प्लेयर हैं, टीम मैं फिर कहूँगा बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त टीम है, इनको सिर्फ इन्वायरमेंट थोड़ा सा अच्छा दें, स्ट्रैटेजी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, और एग्जीक्यूशन बेहतर करने की ज़रूरत है, प्लानिंग का फुकदान है, तो वो अगर बेहतर हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है।